न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिवरात्रि पर्व के संदर्भ में हिंदू महासभा की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव अभिषेक होने जा रहा है और ये महाशिवरात्रि पर्व का उद्घाटन के साथ साथ शिव जी की भक्ति के प्रति व्रत का आरंभ भी है। आज हिंदू महासभा काशी विश्वनाथ मंदिर की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस संदर्भ में आचार्य बालरूप रवि शर्मा, आचार्य सुरेश सुपाल शर्मा, आचार्य गिरीश शर्मा और अन्य आचार्यों द्वारा पूजा विधि होगी। साथ में ओमकारा भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन भी होंगे और ये जो सीधा प्रसारण है वो MBC 10 पर हो रहा है। यहाँ मौसम सुहाना है, पार्किंग 3/4 खाली है। आज अपने परिवार सहित आराम से गंगा तालाब आ सकते हैं, जहां पर आध्यात्मिक वाइब्स अपनी चरम पर हैं। रूप से महाशिवरात्रि की पूजा आरंभ हो रहे हैं और इसी के संदर्भ में यह रुद्राभिषेक आयोजित हुआ है और इसके साथ साथ इस साल हिंदू महासभा के 100 वर्षगांठ पूरे हो रहे हैं और इसी के संदर्भ में भी हम लोग आज की ये पूजा विधि कर रहे हैं। कुछ उसमें और भी विशेष बात जोड़े जाएंगे ताकि इस 100 वर्षगांठ को हम बड़े धूमधाम से इसको मनाएंगे। आज हमारे मध्य में विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए सभी विप्रवर, सभी पुरोहितगण बैठे हुए हैं। सबका स्वागत करते हुए और आज की पूजा का संचालन ब्राह्मण महासभा के आचार्य सुरेश सुपाल मिश्रा जी करेंगे। चलिए आज की पूजा विधि इन्हीं से हम प्रारंभ करते हैं। गलितां फलां निगमकल्पतरो गलितां फलां सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयां पिबत भागवतं रसमालयां मुहुरहु रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयां नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हर 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 महादेव। परमादरणीय भूमंडल के देवतागण, उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, हिंदू महासभा के प्रधान जी, सभी सदस्यगण एवं आए हुए हमारे सभी मेहमानगण, आप सभी लोगों को हिंदू महासभा की ओर से हार्दिक स्वागत है। श्रोतागण, आज हम सब लोग शिवरात्रि नहीं हैं। विशेष करके ये याद रखना चाहिए कि आज का तिथि क्या है और किस तिथि में क्यों यह पूजन कर रहे हैं, क्यों शिव अभिषेक किया जाता है। हम सब लोग आज का पूजन विशेष करके उन महान दिनों को याद करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा का 100 वर्षगांठ हो रहा है और उन 100 वर्षगांठों में हम लोगों ने क्या उत्पत्ति या क्या उपलब्धि प्राप्त हुआ, क्या हम सब लोगों ने सभा ने क्या किया, क्या तक आज तक कहाँ तक आए। अगर आप सब लोग विशेष करके इतिहास में जाएंगे तो इस जगह का नाम सबसे पहले परी तालाब था। परी तालाब, परी का आगमन, पूजन, तेज शक्ति। उसके बाद जब सभी लोगों को पता चला यहाँ पर जल लेने के लिए आ गए, देखने के लिए, शक्ति का रूप देखने के लिए, तब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भारत से गंगा जल लेकर के यहाँ पर लाया गया। उसमें डालने के बाद इसका नाम पड़ा गंगा तालाब।
और यही तेज शक्ति है। और यह शक्ति सिर्फ सीमित करने के लिए हम 100 साल बन गए, और 100 साल में अनेक स्थापना, पूजन, पाठ, विधि सभी लोग अपने कर्म कलमों से, यथाशक्ति से, यथा योग से इस जगह को सुंदर बनाया। आप सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जब भी कोई मॉरिशस आता है तो सबसे पहले यहीं पर आता है दर्शन करने के लिए। तो 100 साल के माध्यम में हम सब लोग इस जगह को और पुण्यवान बनाने के लिए 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने रुद्र यज्ञ किया। यह 100 साल मनाने के लिए, इस जगह को और शक्ति स्वरूपा बनाने के लिए इसका नाम आज हम सब लोग शक्ति पीठ रख रहे हैं। इसलिए आज से काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ से नाम से जाना जाएगा। इसलिए हम सब लोगों ने गंगा को लेकर के नीचे से लेकर ऊपर आए, मंदिर का परिक्रमा शक्तिपीठ स्थल को बनाए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने गांव से चल करके कांधे पर कांवर लेकर के यहाँ पर आते हैं। इसीलिए इस गंगा जल को लेने के लिए और इसी गंगा जल को लेकर के अपने मंदिर में, अपने घर पे सभी लोग लेकर के जाते हैं। तो उसमें एक जो तेज शक्ति है, इसलिए आज से हम सब लोग इस जगह का नाम शक्तिपीठ डालेंगे और सभी लोग इसी शक्ति स्वरूपा से जल लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो श्रोतागण, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सब लोग अभिषेक की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बहुत से प्रश्न आता है। गत साल मैंने आप सब लोगों को अभिषेक के बारे में दूध, दही, मध, घी के बारे में बताया था। आज इस साल मैं ये बताऊंगा कि किस चीज़ को करने से क्या फल मिलता है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के रात्रि के बाद अगर एक मनुष्य सोमवार के दिन शिवलिंग पर पूजा करता है तो क्या फल मिलता है, करने का कारण क्या होता है। अगर एक मनुष्य मंगलवार के दिन शिवलिंग पर पूजा करता है उसका फल क्या मिलता है, करने से क्या लाभ होता है। बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन, सब दिनों पर हर एक दिन शिवलिंग पर पूजा करने पर अलग अलग फल प्राप्त होता है। इन विषयों पर लेकर के समझाते हुए हम सब लोग अभिषेक करेंगे। अभिषेक का रहस्य क्या होता है, क्यों हम दूध से स्नान करते हैं, इसलिए गत साल मैंने समझाया था। दूध का महत्व, क्यों जल लेकर के चढ़ाते हैं, जल का महत्व। दही से क्यों करते हैं, दही का महत्व। क्यों बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र का महत्व। लेकिन आज इस साल मैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि रोगी है, अभी शनि का प्रभाव भारी चल रहा है और हम नया पंचांग आएंगे तो सूर्य राजा के साथ मंत्री रहेगा, उसका प्रभाव शरीर में क्या होगा, किस प्रकार के कष्ट आएगा। तो इन सब कष्टों को निवारण करने के लिए हमारे शिव जी है और उनके पास ही हमारे सारा उपाय रखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह साल मैं उन विषयों पर आप सब लोगों को समझाते हुए यहाँ पर आते हैं। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर अप टू डेट कहते हैं, अभी के समय के साथ, ताकि हमारे बच्चे लोग ये जान सके कि पूजा करने का महत्व क्या होता है। नहीं तो वो कहेंगे कि मेरे दादा भी करता था, मैं भी फॉलो अप वही कर रहा हूँ। लेकिन उसको पता होनी चाहिए कि पूजा करने से क्या फल मिलता है। इसलिए आज से हम सब लोग सभी यात्रियों का, सभी भक्तों का आज से स्वागत करेंगे। यह शक्तिपीठ खुला रहेगा और हम अभी थोड़ी देर बाद में 21 हमारे माता जी है जो गंगा लेकर के आए, उसको अर्पण करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आचमन, चंदन, उसके बाद संकल्प के बाद स्वस्ति वाचन, ध्यान के बाद तब सारा विधि हम पूरा करेंगे। पहले आचमन हो गया, पहले आचमन, हाँ पहले आचमन कर लो तब फूल लेंगे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वसांगतो अस्पि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभाव्यांस्तरा शुचे। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर पुरुषवा उत्पुनात् चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्र यत्कामः पुण्यतच्चकेयं न।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः कश्चन ससस्वका सुभद्रिकां काम्पिल्लवासिने। ओम सबसे पहले गणेश भगवान मूर्ति का सारा देवी देवताओं का आवाहन। ओम गणपतये नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, कुल देवताय नमः, ग्राम देवाय नमः, स्थान देवाय नमः, इष्ट देवाय नमः, सिद्धे बुद्धे सहिताय श्रीमन् महागणपतये नमः, पार्वपतये नमः, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वराय प्रथमनाथमहे मंदार पुष्प पुष्पोजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमो पार्वपतये नमः, हर 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 महादेव। पहला अभिषेक संकल्प करते हैं शक्तिपीठ के नाम से। आज हम सब लोग शक्तिपीठ का उद्घाटन किया गया, सभी लोगों ने किया, सभी ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन हुआ। अभी मिल करके चलो पहला अभिषेक जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है इसका नाम आज शक्तिपीठ से जाना जाएगा। अब से सभी लोग यहाँ पर जब आएंगे तो शक्तिपीठ एक ऐसा तीर्थ है जिससे पूजन करने के बाद अपने घर में शांति सुख समृद्धि धन धान्य समृद्धि को प्राप्त होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सभी मिल करके कहते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री स्विद्वारा कल्पे व्यवस्तवंतरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे हिंद महासागरे मॉरिशस देशे शुभ स्थानांतर्गते नमः। गौ शक्तिपीठ काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ नामस्य तीर्थस्थानांतर्गते नमः। शिवरात्रि समय सप्ताहांतर्गते पूजनम शिव अभिषेकम मनोकामना सिद्ध्यर्थे सुख समृद्धि धन सकल कल्याणम रोग नाशकांतर्गते निमित्त्यर्थे लक्ष्मी अलक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्ति निमित्त्यर्थे पूजनम एतत् यज्ञनांतर्गते संकल्पहम करिष्ये। बोला ओम अहम करिष्ये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामारुतः पृष्टिमातर शुभं यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्दिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा षष्ठनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दो शरदो यान्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्निर्गतो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहस्रा अतो जीवे शरदः शतम् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। पुनः पात्र मैं थोड़ी देर के लिए एक ये बोलूँगा कि हमारे ब्राह्मण देवताओं को सिर्फ खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के 2 मिनट, ताकि हमारा कार्य, क्योंकि शक्तिपीठ का आवाहन, हमारे जो 21 माताएं हैं वो जल ले लेंगे, प्रधान जी हाँ वो भी जल ले लेते हैं। सिर्फ खड़े हो जाना धीरे से हम सब लोग नमः शंभवाय बोल करके वो जल का धारा, क्योंकि आज शक्तिपीठ हो गया, ये ज्योतिर्लिंग से निकल करके हमारे शक्तिपीठ का पूजन, हमारे जितने भी सदस्य हैं हिंदू महासभा का वो लोग भी हाथ में हाथ छू लेंगे, साथ में डालेंगे तो सही रहेगा। हाँ ओके, अच्छा 2-2 3-3 को पास में ले लो। धारा करना है हम लोगों का जल त्रिवेणी जल, हाँ त्रिवेणी जल, हाँ आप लोग छू लो, साथ में छुओ, सभी लोग छू लो, हमारे सदस्यगण हिंदू महासभा के सदस्यगण भी साथ भी, क्योंकि इसको हम सब लोग शक्तिपीठ बना रहे हैं, पहले शक्तिपीठ। हाँ तो जब तक वो आएगा नहीं तो उसको क्या, हाँ ऐसे नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्थराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम, जो भीतर में आते हैं आते चलते हैं 21 आना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 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 ओम तत्पुरुषाः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवशंकरः प्रचोदयात्। ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवशंकरः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवशंकरः प्रचोदयात्। वंदे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदेश्वराय प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नीलकंठाय नमः महादेवाय नमः रुद्रदेवाय नमः एकादश रुद्राय नमः नमः पार्वतये हर 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 महादेव। सभी भूदेवतागण अपन आसन पर बैठ सकते हैं। धन्यवाद। पुनः पात्र हम सब लोग आज शक्तिपीठ का विशेष करके आवाहन करके अब हम सब लोग शक्तिपीठ का पूजन करने जा रहे हैं। संसारिक जीवन चरित्र में महाशिवरात्रि त्रयोदशी चतुर्दशी के रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन अभी हम सब लोग इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग यहाँ शक्तिपीठ पर आकर के जल लेकर के जाएंगे और जल लेकर के जाने के बाद सभी लोग अपने अपने मंदिर में अभिषेक चल रहा है। अभिषेक का मतलब क्या होता है? क्यों दूध बताया गया, क्यों दही बताया गया, क्यों मध बताया गया? इन सब चीज़ों को इसलिए बताया गया क्योंकि शिव आदिदेव है, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अगर शिव जी का पूजन करेंगे तो इसमें उसके अग्रभाग में 33 करोड़ देवता वास करता है। शिव जी के अग्रभाग में चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेता है। इसलिए शिवलिंग में पूजा जब भी करेंगे तो हमेशा कहा जाता है कि 7 बेलपत्र लेकर के ही चढ़ाना चाहिए। 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे तो सभी देवी देवता 7 स्थल का होगा, लेकिन 33 करोड़ देवता इसमें वास करते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी फल लेकर के नहीं रखना चाहिए। फल लेकर के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको अर्थात रूप में लेकर के चलना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेकर के अभिषेक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अभिषेक की ओर बढ़ने से पहले इस साल का पहला चीज़ मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ठीक से श्रवण करना। शिवरात्रि का पूजन और त्रयोदशी का पूजन, प्रदोष पूजन, 2 पूजन अलग अलग है। 2 पूजन का विधि एक नहीं है, एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। और हम सब लोग अभी फाल्गुन मास के शिवरात्रि के समय में है, लेकिन शिवरात्रि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आज रविवार है, अगर रविवार के दिन आप शिवलिंग पर पूजन करते हैं, शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इससे क्या फल मिलता है? तेज लक्ष्मी। रविवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करने से तेज लक्ष्मी का प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर भी मंदिर में हर रविवार को हमारे पंडित जी अभिषेक करते हैं, उसका लक्ष्मी का प्राप्त, तेज लक्ष्मी का प्राप्त होता है। अगर आपको खुशी चाहिए, प्रसन्न स्म, हमारा हृदय प्रसन्न हो, हमारा परिवार प्रसन्न हो, तो सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक होता है। इसीलिए ज़्यादातर शादीशुदा लोग
ज़्यादातर हम लोग सोमवार के दिन शिव का अभिषेक करते हैं। क्यों शिव जी का अभिषेक सोमवार के दिन किया जाता है? क्योंकि उस दिन करने से मन का शांति, हैप्पीनेस, खुशी, खुशहाली प्राप्त होता है। इसलिए सभी पत्नी, सभी माताएं यही चाहती है कि उसका परिवार, उसका घर परिवार हमेशा खुशी से रहे। इसलिए सोमवार के दिन सोमवार का व्रत रखते हैं और साथ साथ में शिव का पूजन किया जाता है। अगर आपको आपके कार्य में उन्नति चाहिए, धंधा करते हैं आप, सब लोग व्यापार ही है, तो उसको कहा गया मंगलवार के दिन। अगर वो मंगलवार के दिन शिव जी का पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो उसका कार्य में वृद्धि होता है, लक्ष्मी का वास होता है। जिन लड़की या लड़का का विवाह नहीं होता, जिन लड़की का लड़का का विवाह नहीं होता, योग नहीं बनता, तो शिवलिंग के अग्रभाग में जहां पर अशोका सुंदरी है, बुधवार के दिन अगर वो पूजन करेंगे शिवलिंग पर, जिसका विवाह नहीं होता, बुधवार के दिन अगर शिव अभिषेक करेंगे तो वर की प्राप्ति, कन्या की प्राप्ति होते, विवाह योग बन जाता है। गुरुवार के दिन उसको अभिषेक करने का बताया गया शिवलिंग पर। जो विद्यार्थी है, विद्या ददाति विनयम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए गुरुवार के दिन कहा गया। अगर आप गुरुवार के दिन शिव अभिषेक करते हैं तो मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन आप सब लोग, उन लोगों को बताया गया जो सौभाग्यवती, जो पत्नी चाहती है कि मैं सौभाग्यवती हूँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरा पति सब खुशहाल जीवन में हो, तो उसे हमेशा शुक्रवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। और काल मृत्यु, अभी हम सब लोग का काल मृत्यु में है, पंडित जी लोग बताते ही रहते हैं। अभी तो सभी आचार्य गण है, आप सब लोगों को राशि का तुलना, लग्न क्या है, किस राशि में, किस जगह में कौन सा ग्रह है, पंचांग यूट्यूब में भी आ रहा है। अभी सब लोग मॉडर्न टाइप के हैं, सभी लोग देखते हैं कि इस घर में कौन सा राहु है, इस घर में कौन सा केतु है, तो कहेंगे ये तो काल मृत्यु, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव काल मृत्यु का कारक बनता है। तो इसलिए कहा गया जितने लोग वार वार मृत्यु के योग से एक्सीडेंट करते हैं, उसके लिए नुकसान होता है, तो उसे कहा गया शनिवार के दिन अगर वो शनिवार के दिन अभिषेक करता है तो उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो दर्शकगण, श्रोतागण, ये रहा हमारा इस साल का पूजा का नियम, किस दिन करने से क्या फल मिलेगा। अब ज्यादा समय न लेकर के चलो हम अभिषेक की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना करके आवाहन। हरे ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगो सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठद सांगुलं महा पुरुष एवेदगो सर्वजद्भूतं यस्य भाव्यं उतामृता तशेषन् नो अजंदना हते आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यम। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। ओम शक्तिपीठ शिवलिंगाय नमः। पाद्यम समर्पयामि त्रिपादुर्वौदैत पुरुषः पादोस्य तथो व्यख्यम वक्रामचानशने अभे। ओम भूर्भुवस्व ओम शक्तिपीठ देवता स्थानांतर्गते शिवलिंगाय नमः। पाद्यम समर्पयामि त्रिपादुर्वौदैत पुरुषः तथो व्यख्यम। ओम भूर्भुवस्व शांब सदा शिवाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंगाय नमः। अर्घ्यम स्नानम अर्घ्यम पाद्यम समर्पयामि। आचमन्यम। ओम भूर्भुवस्व आचमन्यम समर्पयामि। संसार में अगर आज के समय में हम जीवित रहे, आज के समय में हम अपने जीवनचर्या को लेकर चल रहे हैं, तो हमेशा याद रखना
पहला लोटा का जल जो होता है वो होता है आपके घर का जल। दूसरा लोटा का जल जब भी कभी भी आप चढ़ाएं मंदिर में शिवरात्रि के समय, तो उस लोटा के जल में गंध डाल करके चढ़ाने से सारा रोग आदि हो जाता है। और तीसरा लोटा का जल जो होता है विशेष करके उसमें बेलपत्र आदि डाल दे करके चढ़ाते हैं तो मनोचित फल प्राप्त होता है। हरे ओम नमः पार्वतये नमः स्नानम अभिषेकम। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेखो पयो दिव्यांतरिक्षः पयोदा ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः ज्योतिर्लिंगाय नमः दुग्धं स्नानं समर्पयामि तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलम स्नानं समर्पयामि। दहि ओम दधिकार्णोकारिखं जिनो ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलम स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानम घृत ओम घृतमिमिक्षे घृतं वस्य अनुवधाम स्वधाम स्वधामः घृतमस्य। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः घृत स्नानं समर्पयामि तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलम स्नानं समर्पयामि। मधुस्नानं समर्पयामि। ओम दिवै पुष्पै समुद्भूतं सर्वगुण समन्वितं मधुरं मधुवाह्यायं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री परदेश्वराय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्ध गंगा जलं स्नानं समर्पयामि। पंचामृतम शर्करा स्नान शर्करा अच्छा इक्षुक्षार ले लो चलो। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व ज्योतिर्लिंगाय नमः शांब सदा शिवाय नमः इक्षुक्षार स्नानांतर्गते समर्पयामि। उपरान्ते गंगा जलम समर्पयामि। गंगा सरस्वतीरेवा पयोष्पणि नर्मदा जले स्नापितोषि मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री परदेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप शिवरात्रि के दिन सिर्फ पंचामृत से शिवलिंग पर पूजन करते हैं तब मनोइच्छित फल मोक्ष की प्राप्ति। पंच नद्यः सारस्वती पंच नद्यः सारस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोषः सारस्वती पंचोदासु देवसे पवत्तरितः। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलं समर्पयामि। फल है ना। जाहा फले निजाय फलाय पुष्पाश पुष्पोने चौदगो। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः फलानि स्नानं समर्पयामि तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलं स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। इक्षुर स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री परदेश्वराय नमः। सांब सदा शिवाय नमो नमः। शुद्ध गंगा जल स्नानं समर्पयामि। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्पणि नर्मदा जले स्नापितोषि मया देवता शांतिं प्रयक्ष्व मे।
ऋतुफल रसनानं समर्पयामि। जाहा फलेन जाय फलाय पुष्पास्य पुष्पिने बृहस्पति प्रसुस्तानो मुञ्चत्वगो हसः। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। ओम फलानि स्नानं समर्पयामि तदुपरान्तर्गते शुद्ध गंगा जलम स्नानं समर्पयामि। हरि ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्रीफलरस्नानं समर्पयामि परादेश्वराय नमः। उपरान्तेह गंगाजलं समर्पयामि गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरि ओम भस्म समर्पयामि भगवते श्री सांब सदा त्रायुखं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुखं जदवेखोत्रायुखं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। गंगा जल स्नानं समर्पयामि। जल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। ओम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकंश्च गच्छति। गंगा जलं समर्पयामि। तदुपरांतर्गते नमस्ते रुद्रमन्य धारा रुद्राभिषेकः। ऐसे पकड़ लो ताकि ओकर में 100 गो त्रू बा ना। हाँ ऐसे भैया जल हाँ हाँ उठा 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 ऐसे ऐसे पकड़ ऐसे उसमें जल दीजिए, ऊपर जल दीजिए, जल चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्वः नमस्ते रुद्रमण्यबाहुतोतैकवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। याते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नष्टन्वाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी। या मे कुङ्गिरिशन्तः सते वीर्यजशस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु मायगुं सेपुरुखं जगतं शिवेणावच सत्त्वागिरि सच्चावदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षमगो सुमना सतम् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमोदि व्यभिखक अहिंश्च सर्वां च भयत्न सर्वाश्च या तु धन्योधराचिः पराशुभा। अस्यो यस्य तन्म्रो अरुण उत बभ्रूः सुमङ्गलः। ये चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्वेतः सहस्रशो वैशगुं इर्द इर्महे। असोयो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोप यः सदृष्टो मृडयाति नः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मृडुके। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो कर्णमः प्रमुञ्च धनवानस्त्वमो भयोरत्नयोर्जम्यः। याश्च ते इखवः परात भगवतो वपः। विजयन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणव उत अनेशया इखवा ब्रूयख निखिन्दिः।
याते हेतिर्मिदो अष्टमः सते बभूवते धनुः तयास्मानि विश्वत्वमयक्षमया परिभुजा परिते धन्वा हेनो हेतिरस्तां वृणुक्तो विश्वतः अथो या इकोदि अस्तवारे अस्मिन् देहीति तन्वा अवतत्याधनुषस्त्वा सहस्राक्षा शताधुके निशील्या शल्याणां मुखा शिवेन सुमना भव नामस्त आयुधायान तन्यादृष्णवे ओभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां धन्वन्वे मानो महान्भूतमानो अर्भकं मान उक्षितं भूतमान उक्षितं मानो व्यधिः पितरमोतास्मारस्माणः प्रियस्तन्नो रुद्ररीरिकः मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वे पुरीरिकः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीर्ष विश्वन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम नमः पार्वतये नमः हर 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 महादेव। चलो हम सब लोग 100 साल वर्षगांठ मनाते हुए इस साल कुछ और भी शिव जी के पूजा के बारे में सीख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए पहले धन संपत्ति उतना हो गया, अब दूसरा पूजा ले लेते हैं। हाँ, पानी का मंत्र समाप्त हो गया। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए याद रखना, कच्चे चावल लेकर के ओम नमः शिवाय बोल करके अगर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए, कच्चे चावल, थोड़ा सा कच्चा चावल ले लो। हरे ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्तराय च नमः शिवाय च ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। चावलम समर्पयामि। कच्चे चावल हमेशा जिसके घर में धन धान्य की समृद्धि नहीं होता है, अगर वो कच्चा चावल लेकर के शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव जी को अर्पण करता है तो मनोकामना पूर्ण होता है। सब प्रकार का दोष, आज हम सभी लोग पापी है। अगर कहेंगे किसी को आप पापी हैं तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, जानते हुए या अनजानवश में गलती करते रहते हैं। किसी को प्रणाम नहीं बोला, किसी का आदर नहीं किया, किसी का सम्मान नहीं किया, किसी का दिल दुखा दिया, ये सारा कुछ पाप में ही गिनता है। तो इसलिए कहा जाता है जिसको अपना पाप को नाश करना है, तिल लेकर के हाथ में लेकर के अगर शिवलिंग में शिवरात्रि के दिन पर चढ़ाएंगे तो सारा पाप दूर हो जाता है। तिल लेकर के अर्पण करें। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः सांब सदा शिवाय नमः। तिलम समर्पयामि सर्वदोष निवारणाम। जब नहीं है तो फूल चढ़ा दो। अभावे तम पुष्पम समर्पयामि। जिसके घर में परेशान है, अभी सभी लोग सब प्रकार के दुख से संकट से परेशान होते हैं, वो जौ लेकर के अगर शिवलिंग पर चढ़ाता है, थोड़ा सा जौ लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो सब प्रकार का प्रॉब्लम, घर का काम काज का सारा कुछ दूर हो जाता है। इसलिए अगर अभावे तो पुष्प। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। जौ समर्पयामि एतद्धान्यनान्तर्गते नमो नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। जितने लोग चाहते हैं कि उसके घर में अच्छा संतान का योग हो, बढ़िया संतान का जन्म हो, अच्छा पुत्र को प्राप्त करें,
तो उसे गेहूं लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा गेहूं लेकर के शिवलिंग पर अगर हम चढ़ा देते हैं तो हमारे खानदान में जो जोत बनेगा, जो संतान का जन्म होगा, वो सबसे उत्तम जन्म होगा। सब प्रकार के अभी हम रोग से निवारण कर रहे हैं, शनि महाराज का प्रभाव चल रहा है, 60 अभी मार्च तक चलेगा। इसलिए सबसे उत्तम चीज है, अगर गंगा जल, पीठ का जल लेकर के सिर्फ धारा करेंगे। इसीलिए धारा करने का रहस्य अलग होता है। ये जानना चाहिए कि कौन सा धारा, सिंगी का धारा अलग होता है, 100 रुपये उसका धारा अलग होता है, लोटा का धारा अलग होता है। अगर आप शिवलिंग पर धारा करना चाहते हैं तो वो लोटा तांबे का होना चाहिए। तांबे का लोटा में शिवलिंग पर पूजा किया जाता है। लेकिन ये फिर से रोग निवारण करने के लिए थोड़ा सा जल का धारा कर दें। गंगेश जमुने शैव गोदावरे सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। जिसके संतान अच्छा से पढ़ नहीं सकता, पढ़ता है भूल जाता है, अच्छा सुयोग नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे दूध में चीनी डाल करके, दूध में शक्कर डाल करके अगर शिवरात्रि के रात्रि में अगर उस दूध शक्कर लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो विद्या का गमन होगा, परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए कहा गया बृहस्पति वासरे शिवलिंग का पूजन करने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो सफल होते हैं। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेखो पयो दिव्यांतरिक्षः पयो दाः पयस्वते प्रतिशः सन्तुम्यहम्। ओम भूर्भुवस्व साम्ब सदा शिवाय नमः। तदुपरांतर्गते शुद्ध गंगा जलम स्नानम समर्पयामि। सभी लोग सुखी बनना चाहते हैं, सभी लोग सब सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। कान का रस अगर उस रात्रि में, इसीलिए मैं कहता हूं अभिषेक तो सभी लोग करते हैं, हर मंदिर में अभिषेक चल रहा है। लेकिन मैं किसी से पूछो पंचामृत का रहस्य क्या है, आप चढ़ा रहे हो कान का रस, उसका मतलब क्या है, क्यों चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाना चाहिए। आप चले जाते हो जहां पर मेडिसिन का दुकान में सभी मेडिसिन लेकर के चले आओ तो कैसे चलेगा। जिस बीमार के लिए, जो बीमार है उसके लिए आप दवा खरीदो। तो उसी प्रकार से इसीलिए अभिषेक का एक तत्व रहता है कि इसलिए हम लोग करते हैं ताकि उसका फल हमको मिले। सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए गन्ने का रस। ओम भूर्भुवस्व सांब सदा शिवाय नमः। सुख समृद्धि प्राप्ति अर्थेन च धधान्यनांतर्गते नमो नमः। अभी के दुनिया में सभी लोग हेल्थ प्रॉब्लम में है, सभी लोग बीमार है, कुछ न कुछ मन से तन से सब प्रकार का रोग है। इसलिए महंगा दूध खरीद करके लाना। महंगा दूध जानते हो क्या है, गाय का दूध। गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है। गाय के दूध में अगर पानी भी मिला दो तो बढ़िया रहेगा, और बाकी दूध में पानी नहीं मिला सकते। इसलिए अगर गाय का दूध है उसको लेकर के आप अर्पण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसीलिए अभिषेक का रहस्य होता है। दूध क्यों कहा गया चढ़ाने के लिए, क्यों दूध लेकर के हम सब लोग रुद्र अभिषेक करते हैं, तो दूध से ही करते हैं क्या कि क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक है, हम ठीक है तो सारा कुछ है। इसलिए पय दूध मपि व्रतानांतर्गते सिद्धि च पूजनेन दद्यातनार्थाय नमो नमः। सांब सदा शिवाय नमो नमः। त्रयम्बकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षेयमामृतात्। ये 100 साल है हिंदू महासभा का, इसलिए 2 साल से मैं यहाँ पर आकर के अभिषेक कर रहा हूँ। और उसमें नया नया चीज, ये सारा कुछ हम सब लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो चलो अब पत्ते पर चले आते हैं। आप बीमार है, संकट में है, किस पत्ते से अगर शिवलिंग को पर चढ़ाया जाए तो क्या मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले रोगी हैं हम,
रोगी बीमार है मन से तन से, तो शिवलिंग पर सबसे बढ़िया होता है पीपल के पत्ता। पीपल के पत्ता लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, आपका रोग का निर्वाण होगा। त्रयम्बकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आपके काम में आपको उन्नति नहीं मिल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मान सम्मान नहीं हो रहा है, आप अपना मान मर्यादा सम्मान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अशोका के पत्ता, अगर अशोका पत्ता आपके घर के आंगन में है, हम सब लोग अपने घर के आंगन में रख देते हैं बस यही सोच करके नहीं लक्ष्मी आएगा पैसा आएगा, नहीं, जब तक उसका यूज नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए शिवरात्रि के समय, रात्रि के समय अशोका पत्ता लेकर के अगर हम लोग चढ़ाएंगे तो मान सम्मान समृद्धि का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बार बार जिसको दुर्घटना होता है, बार बार परेशानी, बार बार हर काम में उसको रुकावट होता है, उसको क्या चाहिए? बरबट के पत्ता। अगर आप बरबट के पत्ता लेकर के शिवलिंग पर पूजा करेंगे, बरगद के पत्ता या बरबट के पत्ता ले लो, तो इसलिए कहा जाता है कि आपका दुर्घटना परेशानी सब दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया त्रयम्बकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्यो मोक्षे यमामृतात्। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। आपको धन चाहिए, आपके पास धन आता है चला जाता है, आपके घर में ठहरता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि अभी सभी को का तो जमुआ कैसे जमुआ मिल गया, तो कहते पंडित जी मैं सभी के घर में महीने में, सप्ताह में या हर दिन आता हूँ, लेकिन आने से पहले सभी लोग अपना बजट बना देते हैं निकालने के लिए, और सभी लोग क्या करते हैं उस पैसे को अभी आया नहीं है लेकिन उसका प्रोग्राम बन गया निकल, और क्या कहते कि लक्ष्मी मेरे पास आता नहीं। तब लक्ष्मी माँ कह रही थी कि मैं सबके घर में जाता हूँ लेकिन वो लोग मुझको रखते नहीं, और जब वो लोग मुझको रखते नहीं तो मैं कैसे रहूंगा। तो उसी प्रकार से कहा गया कि आपके घर में अगर धन सम्मान का वृद्धि नहीं बढ़ रहा है, सबसे सुंदर पत्ता, सबसे सुयोग पत्ता आम के पत्ता, आम के पत्ता लेकर के अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो विशेष करके आपसे के घर में कल्याण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप दुख में हैं, परिवार के शांति चाहते हैं, अगर आप परिवार को शांति चाहे, सुख समृद्धि चाहिए आपके घर में, आपके घर में कलेश है, तो अनार के पत्ता लेकर के, अनार के पत्ता लेकर के अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके घर में कलह से लेकर के सारा कुछ दूर हो जाएगा। अगर नहीं है तो पुष्प अभावित पुष्पम। ओम शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। संसारिक जीवन चरित्र में आज ठीक से देखो, हम लोग पूजा करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं करते, इसलिए सारा कुछ प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले क्या कहा गया? यह रात्रि सबसे बड़ा रात्रि होगा। आप लोग 4 पहर का पूजन करेंगे तो आप लोगों को उतना बेलपत्र लेकर के अपने पास रख लेना है। पहला 7 बेलपत्र ले लो, पहला चढ़ावा 7 बेलपत्र लेकर के, जिसमें गणेश भगवान का है, कार्तिक के स्वामी का है, माँ पार्वती का है, अशोका सुंदरी का है, नंदी का है, शिव के है और मयूर के। इसलिए 7 पत्ता ही पूरा पत्ता होगा शिवलिंग में, और सब पूरा ऐसे 7 है ना, लेकर के चढ़ावा। नमो बिल्बिने च कवचिने च नमो वर्मिने च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसैन्याय हनन्याय दुन्दुभ्याय च। ये पूरा हुआ। लेकिन अगर हम जल चढ़ाते हैं तो कैसे जल चढ़ाएं? 1 लोटा जल ले लो,
आपका तब वो पूरा होगा जब इसमें एक बेलपत्र डाला जाएगा। लोटे के जल में अगर एक बेलपत्र डाल दो, अगर आपके पास 7 बेलपत्र नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से अगर जल चढ़ागे, मनोइच्छित जो भगवान से मांगोगे वो प्राप्त हो। इतना बड़ा पूजा है शिव जी का पूजन। शिव जी का पूजन इतना बड़ा, इतना सुंदर है। मैं तो हर साल आता हूं, इस साल की एक कुछ अलग तैयारी की, आते साल के लिए कुछ अलग तैयारी, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा पूजा सिर्फ बेलपत्र से नहीं है, हमारा पूजा सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, दूध दही मध घी ये सभी लोग करते हैं, लेकिन हम सब लोग ऐसी में है, अब भी ऐसी चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रगति चल रहा है, तो हमारा पूजा का लेवलिंग भी वैसा होना चाहिए। और ये सब कुछ शिव पुराण में आता है, रुद्र संहिता में आता है। ये सारा विधान पुस्तक से ही, मैं कहीं और से नहीं निकालता हूं, लेकिन पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ढूंढते हैं तो रुद्र संहिता है, शिव पुराण है, कितने पुस्तक है, शिव के महिमा है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवा नमः मयस नमः शिवतराय च नीलकंठाय नमः। चलो आज की पूजा बेलपत्र से भी ज्यादा पावरफुल, जिस प्रकार से पीपल से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अभी हम सब लोग कैंसर के बीमार से ग्रसित है। और इसीलिए पुस्तक में बहुत सुंदर से कहा गया, जिसके घर में धन धान्य नहीं है, शमी के पेड़ के नीचे पौधा रोपो, उसके नीचे पूजन करो। शिवरात्रि के समय में अगर जो भी दुख संकट है, आपको कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, तो उस समय में आप शमी के पत्ता अगर 11 मिल जाए तब बस, जो भी आपको मिले, भगवान का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय बोल करके अगर अर्पण करेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए वहां चढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी कोई दुख है तो कम से कम मंत्र तो बोल लो, सब कुछ हो जाए। सबके बोला ओम नमः शिवाय नमः, हरा हरा हरा। तो इस प्रकार से श्रोतागण, यह आज का अभिषेक पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम जो है अभी अभिषेक हुआ, अब उसको हम सब लोग सज धज करके उसको तैयारी करेंगे। और तब तक के लिए एक सत्संग ले लेते हैं। सत्संग के बाद तब हम लोग आगे के कार्यक्रम में आरती प्रार्थना, जो कि अब हमारे सहयोगी जो हमारे साथ में बाबा जी गिरीश जी है, जो हिंदू महासभा के आचार्य के रूप में साथ देते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी प्रार्थना आदि हो जाए तो यह पूजा शुरू होगा। और आशीर्वाद के रूप में हम सभी पंडितगण शांति पाठ मिल करके करेंगे, ताकि आज का पूजा परिपूर्ण रूप से फलित हो। तो सत्संग ले लेते हैं, तब तक लोग हम यहाँ पर सजाएंगे। 1 मिनट, बड़ा भाई सब कोई दूध। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। साल में 12 मासिक शिवरात्रियां होती हैं, वहीं फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसी फाल्गुन मास में शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से हर साल शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भारत में कश्मीर में शिव भक्त इस पर्व को हर रात्रि भी कहते हैं। महाशिवरात्रि ये ब्रह्मांड को कि 2 शब्द पर बड़ी शक्तियों के पवित्र मिलन का स्मरण कराता है।
शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप है। भगवान शंकर निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। शंकर जी को ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते या योगी के रूप में कई जगह देखा गया है। पूरी दुनिया में भगवान शिव के भक्त उन्हें महादेव पुकारते हैं। कुछ लोग भगवान शिव, भोलेनाथ, भोगदानी आदि नामों से भी पुकारते हैं। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। पतित पावनी पाप नाशनी, पतित पावनी पाप नाशनी। जिसने गंगा सिर पे धारी, सिर पे धारी, शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। सागर मंथन के प्रतिबल से घोर हरा हर निकला जल से। सागर मंथन के प्रतिबल से घोर हरा हर निकला जल से। शंख उठा कर पी गए शंकर, नीलकंठ बन गए त्रिपुरारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। कामदेव में बांध चलाए, शंकर के मन काम समाए। कामदेव में बांध चलाए, शंकर के मन काम समाए। नेत्र तीसरा खोल के शिव ने गति मगन की राग बिछाई। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। जब गंगा को लाए भगीरथ, कौन दिखाए उसे भूमिपत। जब गंगा को लाए भगीरथ, कौन दिखाए उसे भूमिपत। जब कोई धारण कर ना पाया, जटा जोत में शिव ने धारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। पतित पावनी पाप नाशनी, पतित पावनी पाप नाशनी। जिसने गंगा सिर पे धारी, सिर पे धारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम
जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी। जय हे शंभो, जय हे शंभो, जय हे शंभो, जय हे शंभो। नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी। नंदीवाहना नागा भरना, नंदीवाहना नागा भरना, नंदीवाहना नागा भरना, नंदीवाहना नागा भरना। पाललोचना परम शिवा, पाललोचना परम शिवा, पाललोचना परम शिवा, पाललोचना परम शिवा। नंदीवाहना नागा भरना, पाललोचना परम शिवा, नंदीवाहना नागा धरना, पाललोचना परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा। पावन चरना पाहि महेशा, पावन चरना पाहि महेशा, पावन चरना पाहि महेशा, पावन चरना पाहि महेशा। जय हे शंभो, जय हे शंभो, जय हे शंभो, जय हे शंभो। नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी। जय हे शंभो, जय हे शंभो। नटराजा है त्रिपुरारी, नटराजा है त्रिपुरारी। नंदीवाहना
चरणा पाहि महेशा पावन चरणा पाहि महेशा जय हे शंभो जय हे शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो जय हे शंभो जय हे शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो नटराजा हे त्रिपुरारी कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं धिरेवाभकेशं जगद्विन्बलेशं अक्षतांश सुरेष्टेश कुङ्कुमात्त शोभित मयाणि विरदभक्त्या गृहाणा परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि भगवते श्रीपारादेश्वराय नमः अक्षतं समर्पयामि ॐ मल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया हर्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्रीपारादेश्वराय नमः पुष्पमालां समर्पयामि हरि ओं त्रिदलं त्रिगुणात्कारं त्रिनेत्रं त्रिआयुधां त्रिजन्म पापसंहार बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ काशीवासिनिवासिनिश्च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् हरि ओम ओम अमंगलानांश्च शमिमं शमिमं दुष्टकृतश्च दुःस्वप्ननाशिनी शमी शुभ नमः भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः शमिपत्रं समर्पयामि मिलत्परिमोदवृङ्गसिंह संस्तुतां तुलसी मंजरी मायश्च स्वाकुरु प्रभो भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः तुलसी मंजरीं समर्पयामि उपरान्तेह श्रृंगार समर्पयामि सिन्दूरं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं कामनं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमं कामण दिव्यं कामन काम संभव कुङ्कुमेनार्चितो देवत शान्तिं प्रयक्ष्व मे अबीरं च गुलालं च शोभाचन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अत शान्तिं प्रयक्ष्व मे सिन्दूरं समर्पयामि कुङ्कुममभीरं समर्पयामि दिव्यगन्धसमायुक्तं महीपराद्बुलं सर्वकर्तं सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः अतः अंगपूजनमः
ॐ ईर्षणाय नमः पादौ पूजयामि। ॐ शङ्कराय नमः जाङ्घे पूजयामि। ॐ शूलपाणये नमः गुल्फो पूजयामि। ॐ शम्भवे नमः कति पूजयामि। ॐ स्वयंभुवे नमः गुह्यं पूजयामि। हस्तप्रक्षालनार्थाय ॐ महादेवाय नमः नाभि पूजयामि। ॐ विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि। ॐ सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ॐ स्थानवे नमः स्तनो पूजयामि। ॐ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि। ॐ शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ॐ रुद्राय नमः कर्णो पूजयामि। ॐ त्रिनेत्राय नमः नेत्र पूजयामि। ॐ शर्वाय नमः ललाटं पूजयामि। ॐ नागाभूषणाय नमः शिरः पूजयामि। ॐ देवादिदेवाय नमः सर्वांगे पूजयामि। अष्टमूर्ति पूजनम। अब चलो फूल चढ़ाती जाए। 108 बार ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। ओम पशुपते यजमानमूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईर्षणाय सूर्यमूर्तये नमः। चले भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें। बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ाते जाइए 108 बार। फूल है तो फूल चढ़ाते जाइए। उससे पहले भगवान शिव के ध्यान करें। सभी लोग हाथ जोड़िए, भगवान शिव के ध्यान करें। शांतकारं शिखर शयनं नीलकांतं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवरनं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगिवीर्या नृगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। चलिए आप सभी लोग नमः बोलते जाइए। ओम शिवाय, ओम महेश्वराय, ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय ओम कपर्दिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणये ओम खतवांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिपिव्यष्टाय ओम अंबिकानाथाय ओम श्रीकंठाय ओम भक्तवत्सलाय ओम भवाय ओम शर्वाय ओम त्रिलोकीनाथाय ओम शितिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामार्ये नमः। ओम अंधकासुरसुदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललताक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपाणये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलाशवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषण्याय नमः। ओम वृषभारुराय नमः। ओम भस्वदुलित विग्रहाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम त्रैमूर्तये नमः। ओम अश्वनीश्वराय नमः। ओम
सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोम सूर्य अग्निलोचनाय नमः ओम हविखे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम पंचवक्त्राय ओम सांब सदाशिवाय ओम विश्वेश्वराय ओम गणनाथाय ओम वीरभद्राय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यतसे नमः ओम दुधर्षाय ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनधाय नमः ओम भुजंगाभूषणाय ओम भर्गाय नमः ओम गिरिवंदिने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनिकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुभ विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंड परशवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाश विमोचकाय नमः ओम कीर्तिवाससे नमः ओम पुररातये नमः ओम भगवते ओम प्रमाथाधिपाय ओम महामृत्युंजयाय ओम सूक्षात्मतवे ओम जगत्व्यापिने ओम जगद्गुरवे ओम जनकाय ओम चारुविक्रमाय ओम रुद्राय ओम भूतपतये ओम स्थानवे ओम अहिर्बुंध्याय ओम दिगांबराय ओम हृदाय ओम पशुपतये नमः ओम महादेवाय ओम देवाय ओम अव्ययाय ओम हरये ओम पुष्पदंतविदे ओम भगनेत्रविदे ओम अपवर्गप्रदाय ओम अवग्राय ओम अव्यक्ताय ओम अनंताय ओम दक्षध्वरहराय ओम सहस्राक्षाय ओम तारकाय ओम हराय ओम सहस्रपदे ओम परमेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम भूतेश्वराय ओम त्रयंबकेश्वराय ओम ओंकारेश्वराय ओम कृष्णेश्वराय ओम महाकालेश्वराय ओम पारादेश्वराय ओम नर्मदेश्वराय ओम पशुपतिनाथाय ओम अमरनाथाय ओम मुक्तिनाथाय ओम केदारनाथाय ओम सोमनाथाय ओम वैद्यनाथाय ओम श्री शंभुनाथाय ओम कैलाशनाथाय ओम बाबा विश्वनाथाय ओम बाबा विश्वनाथाय ओम बाबा विश्वनाथाय नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः नाम पूजनं समर्पयामि नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नैवेद्यम समर्पयामि। जो चराए उसको थोड़ा छू लेना। ओम नाभ्यामासिदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत
पदव्यां भूमिर्दिशास्रो तथा लोकान् अकल्पन्नः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यामि समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफलमाप्नोतिर्भविर्जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शुदाचमन्यं जलं समर्पयामि धतुर्फलं समर्पयामि धीर्धैर्यधतिरं परमनेशितं धतुरं कण्टकारण गृहाणा परमेश्वर धतुर्फलं समर्पयामि पुङ्गिफलं महद्दिव्यं नागवल्लीधरैर्युतम् एलायिदिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतां ताम्बूलपत्रं समर्पयामि ताम्बूलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासित सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखामि देवां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि पुनराचमन्यं जलं समर्पयामि अतः प्रार्थना कुर्यातः। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव की प्रार्थना करें। हरि ओम फूल दे दो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीरा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारयोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणगार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकन्ते भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सन्दोहमोहपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावतु मानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो ददेताप्यमानं प्रभो पाहि आपा नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टक संपूर्णं भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भक्तगण, आगे आरती आदि संपन्न करने से पूर्व हिंदू महासभा के हमारे प्रधान जी आप सबों को दो शब्द कह करके फिर हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। ओम
नमः शिवाय। आप सभी को हिंदू महासभा की ओर से सादर प्रणाम। महाशिवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर हमने आज यहाँ पर शिव अभिषेक का आयोजन किए। हमारी प्रार्थना है कि महाशिवरात्रि की पर्व हमारे समस्त हिंदू परिवार के लिए में ऊर्जा और उत्सव का संचार हो। हिंदू महासभा की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह सब भक्तजनों के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। गर्व की बात है कि इस वर्ष हम महाशिवरात्रि के साथ साथ हिंदू महासभा की सर्वशिव 100 साल उत्सव भी मना रहे हैं। इस 100 साल का लंबा सफ़र में करने में बहुतों का योगदान रहा है और भोलेनाथ की कृपा से आज हिंदू महासभा एक विशेष अस्तित्व और पहचान है। हम आप सभी के आभारी हैं जो लगातार रूप से अपना योगदान देते रहते हैं और यही कामना करते हैं कि इस 100 साल उत्सव में आप भाग लेंगे। साथ ही साथ हमारे लिए सोचने विचारने वाली बात है कि इस 100 साल के पूर्व हम किस प्रकार से हिंदू महासभा को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और किस प्रकार से समस्त हिंदू समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। À partir de demain, nous prenons nos ban Abhishek à partir de 5 heures de l'après-midi, tous les jours jusqu'à Mahashivratri. Nous ban mandir pour ouvrir 24 le 24 à partir du 21 février jusqu'à le 27 février. Le 22 février, nous prenons un programme annuel culturel que nous avons habitué à faire. Et cette année-ci, il y a un plaisir pour nous accueillir le Premier ministre, le docteur Navin Chandaramoulam et ce Madame Vinaramoulam comme nos chief guests le 22 février. Le 26 février, nous prenons Char Parke Puja. Nous commençons 6 heures. Nous pourrons aller jusqu'à lendemain matin, le 27. Le matin, nous pouvons terminer après New Year's. C'est l'année-là, l'année spéciale pour nous, comment Hindu Mahasabha peut faire ce centenaire. Aujourd'hui, Panditjin bien explique, nous ajoutons 2 mots avec nous, Mandir Kashi Vishwanath. Après tant l'année, tu appelles ici, nous te connais par Paritalao, après nous Ganga Talao. Et comment je te connais, Gangama, c'est un Shaktipit. Nous tous nous venons là, nous prenons de l'eau, nous allons dans l'endroit de nous Mandir, nous versons le Shivling. Et aujourd'hui, nous ajoutons ces 2 mots Shaktipit là, avec nous Mandir, Kashi Vishwanath. Et veut dire, à partir d'aujourd'hui, à l'occasion de sa centenaire là, nous tous nous appelons Kashi Vishwanath Shaktipit. Et ça, il y a une grande affaire pour Hindu Mahasabha parce que nous sommes là depuis 100 ans. Nous pouvons guetter tous les pèlerins qui viennent là, nous pouvons faire et l'année après l'année, nous pouvons améliorer l'infrastructure qui nous est ici pour nous capables de recevoir tout ça dévolat dans de meilleures conditions. Avec ça, moi je souhaite tout un Shubh Mahashivratri. Prends part de tous nos pujas. Nous remercions tous pour votre présence. Nous prenons Mahaprasad juste après dans Bhagavati Hall. Au nom de Hindu Mahasabha, au nom du comité, Management Committee, je remercie tous encore pour tout ça, les efforts qu'ils ont fait ici là.
toute bonne contribution qu'ils ont fait pour amener nous, aujourd'hui que nous étions, nous Chiwala, nous société et Hindu Mahasabha. Maintenant, 2 mots spéciaux pour nous ban Timoun qui n'aide nous beaucoup. L'année dernière, nous avons adopté Sunil Ganesh avec sa famille qui aide nous pour nous rénover nous mandir Ram Mandir. Et cette année-ci, Lila est présent avec sa famille, il donne nous coup de main encore pour faire des travaux contre Ram Mandir. Nous avons plusieurs encore des camarades, des familles qui aident nous dans nos activités et nous remercions chez eux les 22 ensemble. Har Har Mahadev, Shukriya. मात्र हिंदू महासभा के लिए नहीं अपितु पूरे मॉरिशस देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हमारे शास्त्रों ने बताया कि कलयुग में मनुष्य के लाइफ स्पान 100 साल का होता है, जिसमें से भी बहुत कम लोग इसको पूरा कर पाते हैं। लेकिन यदि हम हिंदू महासभा को एक मनुष्य के रूप में देखें तो हिंदू महासभा ने वो पूरा कर दिया। बस एक उसमें जोड़ दें, 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बना करके हमको दिया। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सोचें, हम विचारें, जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम इसके ऊपर सोचें कि आने वाले 100 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनको हम क्या अर्पण करेंगे, कि वो विचार करें कि 100 साल पहले 2025 में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ा है। इसलिए हमें ऐसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम हिंदू महासभा की ओर से क्या छोड़ते जा रहे हैं। आपको सूचित कर दें, आरती के बाद जिनको दर्शन करना है आप लोग दर्शन कर पाएंगे आकर के। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे मंदिर भरा हुआ है, इसलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ आए, एक एक करके आए। मंदिर खुला रहेगा, सबको मौका मिलेगा, इसलिए कोई हड़बड़ा नहीं, कोई जल्दी नहीं। आप लोग एक एक करके यहाँ परादेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। फिर मंदिर के दरवाजे के पास आपको आरती, प्रसाद, पंचामृत आदि वितरित किया जाएगा। आप लेकर के तब मंदिर के प्रांगण के बगल में भागीरथी हॉल पर महाप्रसाद यानी भोजन आदि वितरित होगा। सो जिनको नहीं अपितु सबको करना चाहिए। भगवान शिव की भंडारा है, सो आप लोग कृपया करके भागीरथी हॉल में शिव जी के प्रसाद के रूप में महाप्रसाद ग्रहण करके तब आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और जैसे आपको बताया गया, आज से महाशिवरात्रि जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर पूजा विधि आरंभ हो रहे हैं। और लगे हाथ इसमें ये भी जोड़ दे, सभी भक्तों से निवेदन है कि गंगा तालाब की यात्रा करते समय रास्ते पर पूरे सावधानी के साथ करें, जिससे इस साल का यह महाशिवरात्रि बिना किसी अप्रिय घटना से वह संपन्न हो जाए। लगे हाथ आज के इस अभिषेक पूजा को
MBC द्वारा इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहे हैं। हिंदू महासभा की ओर से MBC और MBC के पूरे टीम को धन्यवाद समर्पित करते हैं कि आप लोगों ने आज की इस पूजा पूरे मॉरिशस तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। और साथ ही आज बहुत विशेष बात ये भी है, बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारे मध्य में हमारे मंत्री अरविंद बुलेल जी हैं और उनके पत्नी हैं और श्रीमान लकीराम जी हैं। हिंदू महासभा की ओर से आपका विशेष स्वागत और आपको धन्यवाद समर्पित करते हैं कि आज के इस पूजा में आपने भाग लिया। हमारे शास्त्र कहता है जब सत्ता के लोग पूजा में भाग लेते हैं तो पूरे प्रजा को, पूरे देश को इसका लाभ होता है। सो इसलिए अच्छा लगता है देखने में कि सत्ता के लोग यहाँ पर उच्च सत्ता के सामने झुक रहे हैं पूरे देश के कल्याण के लिए। अब आरती करें। अब हम लोग आरती करेंगे। कृपया करके आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। आप लोग बैठे रहें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरंतो प्रदीपितम आरार्तिक्यम अहम कुर्वे पश्य मां वरदो भव। चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखारग्नि रजायत। सभी लोग बोलिए कर्पूर गौरम संसार सारम संतम गजानंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। अनुशासन गरुरासन अनुशासन गरुरासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बांधांबर अंगे बोले बांधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंधमाला धारी भोले रुंधमाला धारी। चंदन मृद मद सोहे चंदन मृद मद सोहे माले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव।
शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीरा ओम हर 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 महादेव नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम हर 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 महादेव ओ नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम हर 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 महादेव ओ नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्मा पापयात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो शिव अपराधसहस्राणि क्रियते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मां वत्व क्षम्यतां परमेश्वर ॐ ह्रूं ॐ जुं सः भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्यो मोक्षे अमृता भूर्भुवस्व स्वरुं जुं सः ह्रूं ॐ ह्रूं ॐ जुं सः भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्व स्वरुं जुं सः ह्रूं ॐ ह्रूं ॐ जुं सः भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्व स्वरुं जुं सः ह्रूं ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यास्पसराङ्गणः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवेदमिकं नित्यं शिकाराय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठाभूषणः वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थिरो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः ॐ सदाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पते शिवसन्निधौ शिवलोकवमाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभां श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सत्यं शिवं सुंदरम। शांतिपात करने से पूर्व हिंदू महासभा के हमारे प्रधान जी पधारे हुए मंत्री अरविंद बुलेल जी को आशीर्वाद के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद के रूप में एक शॉल प्रदान कर रहे हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि वो इसको कृपया करके स्वीकार करें और आप सबों से निवेदन है कि आप तालियों से इनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ श्री लकीराम जी को भी परादेश्वर भगवान का आशीर्वाद के रूप में प्रधान जी एक शॉल अर्पण कर रहे हैं। कृपया करके उनका भी अभिनंदन हम लोग तालियों से करें। चलिए मिलकर के शांति पाठ करें। सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम ध्योर शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरुषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरे। ओम शांति शांति शांति। ओम अति प्रेम से बोले नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की, उमा शंकर भगवान की, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की। काशी तो आज विश्वनाथ महाशिवरात्रि पर्व के संदर्भ में हिंदू महासभा की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर में इस शिव अभिषेक से महाशिवरात्रि पर्व का उद्घाटन हुआ और साथ ही इस मंदिर की 100वीं वर्षगांठ भी आज मनाई गई। आप लोगों ने देखा इस पार्श्वलिंग यानी शक्तिशाली मर्क्यूरी से बनी इस लिंग को कितनी सुंदरता से सजाया गया। तो आज का जो सीधा प्रसारण है MBC 10 पर वो समाप्त होने जा रहा है। आप सबों को शुभ रात्रि और महाशिवरात्रि अभिनंदन। नमस्कार।
आप सबों का एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद। बारी बारी आकर के आप लोग दर्शन करें, आरती प्रसाद पंचामृत दरवाजे पर लेकर के, और मैं आप सभी लोग मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि